प्यारे बच्चों, आज आप सभी एल्कोहल के बारे में जानेंगे, जो कि कक्षा 12 का एक रसायन विज्ञान में महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो चलिए एल्कोहल के बारे में जानते हैं। तो एल्कोहल नॉर्मली तौर पर जो शराब वराब आप देखे होंगे, शराब तो नाम भी सुने होंगे। तो शराब जो होता है वह भी एक प्रकार का एल्कोहल है, लेकिन उसमें जो उसकी मात्रा होती है वह 5 से या 10% के बीच में होता है। 5 से 10% के बीच में आपको शराब में एल्कोहल पाया जाता है। अब रसायन विज्ञान में एल्कोहल क्या होता है उसके बारे में चलिए जानते हैं। एल्कोहल तो एलिफैटिक हाइड्रोकार्बनों के हाइड्रॉक्सी व्युत्पन्न को एल्कोहल कहते हैं। तो देखिए, बताया जा रहा है एलिफैटिक हाइड्रोकार्बनों के जो हाइड्रॉक्सी व्युत्पन्न होते हैं उसको हम एल्कोहल कहते हैं। यानी आप रसायन विज्ञान में एल्कोहल की परिभाषा दे सकते हैं कि जो एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं उसके जो हाइड्रॉक्सी व्युत्पन्न होते हैं वह क्या होते हैं, एल्कोहल कहलाते हैं। अब यहाँ पर 2 शब्द आया है, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन और हाइड्रॉक्सी। तो इसके बारे में देख लें क्या होता है। तो जो एलिफैटिक होता है, एलिफैटिक तो इसमें यानी कोई ऐसा कार्बनिक यौगिक जो एक श्रृंखला बनाता हो, मतलब कोई भी कार्बनिक यौगिक होगा जो आपका एक सीधी श्रृंखला बनाता हो। कहने का मतलब खुली श्रृंखला, और जो खुली श्रृंखला बनाता है उसी को आप क्या कह सकते हैं, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। अब देखिए यहाँ पर यह जो दिखाया गया है यह क्या है, तो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच बंध को दिखाया गया है। अब कुछ लोग को मालूम नहीं होगा कि यह क्यों 4 ही दिखाया गया है, क्यों 5 नहीं हो सकता, क्यों 6 नहीं हो सकता हाइड्रोजन इससे जुड़ा। तो देखिए इसका कारण यह है कि जो कार्बन की जो संयोजकता होती है, यानी कार्बन की संयोजकता यानी 4 होती है। यानी कार्बन हमेशा 4 बंध बना सकता है, किसी के भी साथ वह जुड़ेगा लेकिन वह 4 ही बंध बनाएगा। जैसे अब इसमें जो बंध बनाया हुआ है, एकल बंध बनाया हुआ है 4 हाइड्रोजन के साथ। अब 4 बंध ऐसे भी बना सकता है कार्बन, ऐसे भी हो सकता है, मतलब कार्बन कार्बन के बीच में द्विबंध पाया जाए हो और बाकी एकल बंध हो। तब भी देखिए 1 2 3 4 इसका भी, 1 2 3 4 इसका भी, या फिर इस रूप में भी यानी त्रिबंध के रूप में और एक एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ। यानी यह आपका कार्बन जो होगा यह इस प्रकार जुड़ा हो सकता है। यानी कार्बन हमेशा 4 बंध बनाता है, इसलिए हमेशा याद रखिए कभी भी हाइड्रोजन के साथ जुड़ेगा तो 4 बंध के साथ जुड़ेगा, यानी एकल बंध के माध्यम से 4 बंध बनाएगा। अब हाइड्रॉक्सी क्या होता है, तो जो हाइड्रॉक्सी होता है यानी OH जो समूह होता है उसी को हम
हाइड्रोक्सी समूह बोलते हैं, यानी हाइड्रोक्सी कहते हैं। अब देखिए, आपको पता चल गया कि एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोक्सी के व्युत्पन्न को एल्कोहल कहते हैं। तो अब इसमें एल्कोहल का एक देख लीजिए। जैसे मान लीजिए कोई एक हाइड्रोकार्बन हो, जैसे मान लीजिए यही है, एक प्रकार का हाइड्रोकार्बन है। इसमें से यदि हम एक हाइड्रोजन निकाल कर यहाँ पर OH समूह जोड़ दें तो यह एक प्रकार का क्या होगा, एल्कोहल कहलाया जाएगा। क्योंकि देखिए एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, तो यह आपका एक प्रकार का एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन हो गया, उसके साथ एक हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ा हुआ हो तो उसी को आप क्या कहेंगे, एल्कोहल कहेंगे। या फिर दूसरे तौर पर आप एक और परिभाषा दे सकते हैं कि किसी एल्किल समूह के साथ, यानी एल्किल समूह को हम R से प्रदर्शित करते हैं। और एल्किल समूह होता क्या है, तो कोई भी एल्केन हो उससे यदि हम एक हाइड्रोजन विस्थापित कर दें, यानी एक हाइड्रोजन निकाल दें, तो जो बचा यानी यह CH3 बचा, यानी एक बंद अभी इसका खाली है, तो यही आपका एल्किल समूह होगा। तो किसी भी एल्केन से आप यदि एक हाइड्रोजन हटा देते हैं तो उसी को आप एल्किल समूह बोलेंगे। तो किसी भी एल्किल समूह से यदि OH समूह जुड़ा हुआ हो तो वह भी आपका एल्कोहल होगा। अब चलिए इसके बाद से एल्कोहल का वर्गीकरण पढ़ते हैं, यानी एल्कोहल कितने प्रकार से के होते हैं वह जान लेते हैं। एल्कोहल के प्रकार। अब देखिए एल्कोहल मुख्यतः 4 प्रकार के हो सकते हैं। पहला होगा मोनो, दूसरा होगा डाई, तीसरा ट्राई और चौथा पॉली, यानी 4 तरह के एल्कोहल पाए जाएंगे। यानी मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, एल्कोहल, दूसरा होगा डाईहाइड्रिक एल्कोहल, तीसरा ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल और चौथा पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। अब देखिए मोनोहाइड्रिक एल्कोहल क्या होता है, यानी मोनो का मतलब होता है एक, मोनो का मतलब एक, डाई का मतलब 2 और ट्राई का मतलब 3 और पॉली का मतलब बहुत सारे। तो मोनो मतलब एक, हाइड्रिक एल्कोहल मतलब कोई ऐसा एल्कोहल जिसमें हाइड्रोक्सिल समूह केवल एक उपस्थित हो, उसी को हम क्या कहेंगे, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। यानी कोई ऐसा एल्कोहल जिसमें केवल एक एल्कोहल समूह उपस्थित होता है, यानी हाइड्रोक्सिल समूह उपस्थित हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहेंगे। अब डाईहाइड्रिक एल्कोहल क्या होता है, डाई का मतलब 2, यानी कोई ऐसा एल्कोहल जिसमें 2 हाइड्रोक्सिल समूह उपस्थित हों। जैसे मान लीजिए इसके लिए आप ऐसे लिख सकते हैं,
मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का उदाहरण देने के लिए यह हो गया। अब डाईहाइड्रिक एल्कोहल का एक उदाहरण है, तो इसमें बताया गया है क्या कि 2 हाइड्रॉक्सिल समूह उपस्थित हो, यानी यह भी आपका यह डाईहाइड्रिक एल्कोहल हो गया। अब ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल में क्या होता है, तो कोई ऐसा एल्कोहल जिसमें 3 हाइड्रॉक्सिल समूह उपस्थित हो। कितने हाइड्रॉक्सिल समूह? 3 हाइड्रॉक्सिल समूह यदि उपस्थित होते हैं तो उसको ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। जैसे देख लीजिए आपका यह है, यहाँ OH, यहाँ OH, देखिए इसमें 3 हाइड्रॉक्सिल समूह उपस्थित है, 1 2 3, यानी 3 हाइड्रॉक्सिल समूह उपस्थित हैं, तो इसको ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल कहेंगे। चौथा है पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल में क्या होता है, तो कोई ऐसा एल्कोहल जिसमें बहुत सारे हाइड्रॉक्सिल समूह उपस्थित हो, यानी कहने का मतलब 3 से अधिक, यानी 3 से अधिक यदि हाइड्रॉक्सिल समूह उपस्थित होता है किसी एल्कोहल में, तो वह आपका पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल कहा जाएगा। तो आपने जाना एल्कोहल क्या होता है, इसके बाद से एल्कोहल के प्रकार। अब आपके सिलेबस में केवल और केवल मोनोहाइड्रिक एल्कोहल को पढ़ना है, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल को जानना है। तो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल होता क्या है, चलिए इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल जानते हैं। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, देखिए मोनोहाइड्रिक एल्कोहल में आपको बताया गया कि कोई भी ऐसा एल्कोहल जिसमें केवल और केवल 1 हाइड्रॉक्सिल समूह उपस्थित होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। अब चलिए इसमें देखते हैं मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के कितने प्रकार हो सकते हैं। तो जैसे एक आपका कार्बन यह हुआ, इससे 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं और एक आपका हाइड्रॉक्सिल समूह उपस्थित है। दूसरा प्रकार कोई एक एल्किल समूह हो, यानी 1 हाइड्रोजन और विस्थापित करने के बाद। तीसरा प्रकार आपका हो सकता है यहाँ पर एक हो जाएगा, ये अटैच कर लीजिए, डबल डैश कर सकते हैं, यानी 3 प्रकार के आपका मोनोहाइड्रिक एल्कोहल पाए जाते हैं। देखिए यानी एक कार्बन से यदि एक OH समूह जुड़ा हुआ हो और कोई एक एल्किल समूह जुड़ा हो, तो इसको प्राथमिक एल्कोहल कहेंगे। इसको यानी इसको 1 डिग्री से और इसको द्वितीयक एल्कोहल, और यह आपका तृतीयक एल्कोहल, इसको ऐसे तोड़ेंगे। यानी मोनोहाइड्रिक एल्कोहल में 3 प्रकार के पाए जाते हैं। पहला होता है प्राथमिक एल्कोहल, दूसरा द्वितीयक एल्कोहल, तीसरा
तृतीयक एल्कोहल, जिसको प्राथमिक को 1 डिग्री, द्वितीयक को 2 डिग्री और तृतीयक को 3 डिग्री से प्रदर्शित करते हैं। अब चलिए इसमें क्या होता है। तो एक कोई कार्बन हो, उससे एक एल्किल समूह बाकी दोनों से क्या हो, हाइड्रोजन जुड़ा हुआ हो, तो आपका वह प्राथमिक हो गया। अब वहीं एक कार्बन से यदि 2 एल्किल समूह जुड़े हों वह द्वितीयक एल्कोहल कहलाता है, और एक कार्बन से यदि 3 आपके एल्किल समूह जुड़े हुए हों तो वह आपका क्या होता है, तृतीयक एल्कोहल होता है। तो अब इसके बाद से आपको पढ़ना है इसका नामकरण। तो नामकरण आपको अगले वीडियो में बताया जाएगा। तो आइए एक बार दोबारा रिवीजन कर लेते हैं आज आपने क्या क्या पढ़ा। तो सबसे पहले आप एल्कोहल के बारे में पढ़े। तो एल्कोहल में आपको बताया गया कोई एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन से यदि हाइड्रॉक्सिल समूह जुड़ा हुआ हो तो आप उसको एल्कोहल कहेंगे, या फिर कोई एल्किल समूह से यदि OH समूह जुड़ा हुआ हो तभी भी आप उसको क्या कहेंगे, एल्कोहल ही कहेंगे। अब इसके बाद से उसका प्रकार पढ़े, यानी एल्कोहल के प्रकार के बारे में जाना। तो एल्कोहल में के प्रकार में बताया गया 4 प्रकार के। पहला बताया गया मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, दूसरा डाईहाइड्रिक एल्कोहल, तीसरा ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल और चौथा पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के लिए बताया गया कि कोई ऐसा एल्कोहल जिसमें केवल और केवल एक ही हाइड्रॉक्सिल समूह उपस्थित हो उसको मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। अब दूसरे में बताया गया डाईहाइड्रिक एल्कोहल में कि यदि कोई एल्कोहल जिसमें 2 हाइड्रॉक्सिल समूह पाया जा रहा हो उसको डाईहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। तीसरे के लिए बताया गया ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल में यदि कोई ऐसा एल्कोहल जिसमें 3 हाइड्रॉक्सिल समूह उपस्थित हो उसको ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। और चौथे में यानी पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल में बताया गया कि यदि कोई एल्कोहल जिसमें यानी 3 से अधिक हाइड्रॉक्सिल समूह उपस्थित होते हैं उसको क्या कहते हैं, पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। अब इसके बाद से आप मोनोहाइड्रिक एल्कोहल आपके चैप्टर में है, यानी आपके सिलेबस में केवल और केवल मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के बारे में पढ़ना है। तो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल में आपको बताया गया कि मोनोहाइड्रिक एल्कोहल 3 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। यानी एक सबसे साधारण सा जो एल्कोहल होता है या आपका CH3OH यानी CH3OH यह हो गया। अब प्राथमिक एल्कोहल क्या होता है, तो यानी एक जो हाइड्रोजन हटाकर यहाँ पर कोई एक एल्किल समूह जोड़ दे तो यह आपका प्राथमिक हो गया। अब द्वितीयक के लिए यदि दूसरा भी हाइड्रोजन हटाकर कोई एल्किल समूह जोड़ दे रहा है तो ये द्वितीयक एल्कोहल। और तृतीयक एल्कोहल के लिए यदि तीनों हाइड्रोजन यदि हटाकर कोई एल्किल समूह जोड़ दिया जा रहा है तो आपका तृतीयक एल्कोहल हो गया। ये तो आपका नॉर्मल सूत्र है। अब इसको ऐसे भी आप प्रदर्शित कर सकते हैं, OH इसके साथ एल्किल समूह CH3 हो सकता है और H हो सकता है, या फिर यहाँ पर इसको ऐसे भी प्रदर्शित कर सकते हैं 2 CH3 इसको, यानी तीनों कार्बन पर आपके CH3 जुड़ जाएंगे, यानी यह आपका प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल हो गया। तो नेक्स्ट वीडियो में अब आपको इसका नामकरण सिखाया जाएगा। ठीक है, अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।